श्रील प्रभुपाद की। सो आज अक्षय तीर्थ है, अक्षय तीर्थ, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के दिन को अक्षय तीर्थ बोलते हैं। हाँ, तीर्थ भी, तृतीया भी, तीर्थ ही बोलते हैं, अक्षय तीर्थ, अक्षय तृतीया, क्योंकि दिन है। शुक्ल पक्ष के तृतीय को ये दिवस मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तीर्थ भी बोलते हैं इसको, उसका कारण है तीर्थ क्यों कहते हैं। बट सो तृतीया क्यों है? क्योंकि एक्चुअली अक्षय तीज भी बोलते हैं इसको। तीज, हिंदी में तीज नहीं बोलते थे, बिहार झारखंड में तीज, तृतीया को अक्ष तीज, अक्षय तीज, ये भी नाम है लोकल ट्रेडिशंस में। सो ये तृतीय क्यों, अक्षय क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज के दिन को जो भी किया जाता है कभी खत्म नहीं होता। आप कुछ भी चीज शुरू करोगे तो कभी खत्म नहीं होगी। मतलब आज के दिन ऐसे भी कुछ भी चीज शुरू करने से पहले एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं ना, भाई ये इतने टाइम पे शुरू करो, शाम को करो, इतने समय करो, है ना, अच्छा टाइम है। आज के दिन पूरा टाइम ही अच्छा है, और कुछ भी शुरू करोगे आज के दिन पूरे साल वो बढ़ता ही रहेगा। इसलिए आज के दिन लोग क्या करते हैं? आज के दिन लोग गोल्ड खरीदते हैं, पता है ना, ये प्रथा है नहीं है, गोल्ड खरीदते हैं जैसे कि गोल्ड मल्टीप्लाई होता रहेगा। ये सब फालतू में जो बनियों ने अपनी वो बना रखी है गंध। और ऐसा हो सकता था कि आज के दिन पहले पहले राजा लोग अपना मतलब कुछ अपना नया काम शुरू करते होंगे राज्य में, जो भी है, बेल्स खुदवाना, या हो सकता है अपने फाइनेंस का न्यू ईयर शुरू करते होंगे कि भी आज के दिन हम शुरू करेंगे तो ये मंगलमय है, तो पूरे साल अच्छा रहेगा प्रजा के लिए। मगर अब वो उस चीज़ को यूज़ करके बिजनेसमैन ने कर लिया, अभी गोल्ड खरीद लो जल्दी से, मल्टीप्लाई होता रहेगा। ये सब नॉनसेंस है, ऑफकोर्स हम मानते ही नहीं है। सो आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं इतिहास में, और पुराणों में उनकी चर्चा आती है। सो क्या क्या हुआ है आज के दिन, लेट्स हैव अ लुक। उससे पहले एक बात है कि आज के दिन इतना मतलब इतना इम्पोर्टेंट, इतना ऑस्पिशियस, मंगलमय क्यों है? दैट्स द पॉइंट। नहीं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वैसे तो ये जो महीना चल रहा है वो विशाख का महीना है। विशाख के महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को अक्षय तीर्थ बोलते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंस क्यों ऐसे आज का दिन मंगलमय है? 24 घंटे 24/7 इट्स लाइक ऑस्पिशियस क्यों है? क्योंकि आज के दिन सन और मून अपनी पीक पे होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। सन भी हाईएस्ट है, मून भी हाईएस्ट है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। उनका कैलकुलेशन होती है, जो भी डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट होती है सन और मून की, और इसीलिए आज के दिन बाकी प्लैनेट्स काम नहीं करते, उनका नेगेटिव इफेक्ट काम नहीं करता, तो इसलिए ऑस्पिशियस माना जाता है। आज के दिन आप जप करोगे वो उसका बहुत बेनिफिट होगा। आप दान करोगे, हरिभक्ति विलास में लिखा है 4 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए आजकल आज के दिन आदमी को: जप, दान, यज्ञ, और जप, दान, यज्ञ और स्नान। 4 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। जप ज़्यादा करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ होमा, और दान करें। स्पेशली आज के दिन बारले दान करना चाहिए। बारले क्या होता है पता है? जौ। आज के दिन जौ भगवान को जरूर ऑफर करना चाहिए। सो दैट्स हाउ इट गोस। सो और दूसरों को भी दान करते हैं जौ, बारले। वो शायद मुझे लगता है इसलिए भी है क्योंकि समर शुरू हो गई तो गर्मी लगती है, तो उसमें जौ खाओगे तो ठंडा रहेगा। शायद ये प्रथा होगी। और स्नान, लोग तीर्थों में जाके, हर की पौड़ी में जाके स्नान करते हैं आज के दिन, पुष्कर तीर्थ में जाके स्नान करते हैं। इसलिए इसको अक्षय तीर्थ भी कहते थे, क्योंकि आज के दिन लोग तीर्थों में जाते थे
और स्नान करते थे, उसकी भी महिमा बहुत मानी कि कुरुक्षेत्र में आएंगे, देखना बहुत भीड़ होगी शायद, आई थिंक सो, या इट शुड बी लॉट ऑफ रश, स्नान करने जाएंगे वहाँ। शायद समर शुरू हो गई इसलिए नहीं, आज से घंटा खेड़ी में स्नान कर सकते हो यहाँ जाके स्नान कर सकते हैं आज से। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। इस दिन को 3.5 मुहूर्त भी कहते हैं। 3.5 मुहूर्त, अब एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता, बट 3.5 मुहूर्त या अभुज मुहूर्त, अलग अलग दिन अलग अलग मुहूर्त आते हैं ना। जैसे भगवान पैदा होते तो रोहिणी नक्षत्र था, या जब हिरण्यकशिपु को मारा था तो कौन सा नक्षत्र था, अभिजीत। तो आज के दिन अभुज मुहूर्त है। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट अब अभुज मुहूर्त का मतलब होता है कि जो तो मुहूर्त पता है ना, मुहूर्त मतलब 3.5 घंटे का एक मुहूर्त होता है। तो आज के दिन अभुज मतलब सारे मुहूर्त, 24 घंटे में जितने भी मुहूर्त हैं, तो एक दिन में 8 मुहूर्त होते हैं। 3 घंटे का अगर एक मुहूर्त मानो तो कितने मुहूर्त हो गए, 8, इट इज 24। तो 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ऐसे अप्रोक्सीमेटली। तो आज के दिन को बोलते हैं अभुज मुहूर्त। सारे मुहूर्त बिना डिफेक्ट के, कोई डिफेक्ट नहीं है। आज किसी भी टाइम पे कुछ भी करोगे वो मंगल होगा, उसका इफेक्ट बढ़ेगा। ऑफ कोर्स पाप करोगे तो नहीं बढ़ेगा, मतलब पाप करोगे तो पाप ही है, बट पुण्य करोगे या भक्ति करोगे तो इफेक्ट बढ़ता है। सो दैट्स द पॉइंट देयर। सो आज के दिन क्या हुआ था, पुराणों में, मत्स्य पुराण में, भविष्य पुराण में बहुत सारे काम शुरू हुए थे और भगवान की बहुत सारी लीलाएं हुई थी। आज के दिन महाभारत, रामायण पढ़ेंगे तो अक्षय तीर्थ की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो क्या हुआ था, सबसे पहले परशुराम जी का बर्थ हुआ है आज के दिन। परशुराम जी का जन्म हुआ। उनके माता का नाम क्या था, रेणुका, उनके पिता का नाम जमदग्नि। सो व्हाट्स आई मीन टू से, अपीयरेंस डे परशुराम जी का, नो दैट्स विष्णु तत्व। ऑफ कोर्स सत्यवेश अवतार है जी, विष्णु तत्व तो नहीं होंगे, बस सत्यवेश अवतार है जीव तत्व में, बट इज अ पावरफुल 10 अवतार में से एक अवतार है ना। तो उनका जन्म हुआ है आज के दिन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डिवोटीज के लिए। इनफैक्ट आप मध्वा संप्रदाय में जाओगे, बहुत फेस्टिवल होते हैं अक्षय तीर्थ के दिन। रथ यात्रा भी निकलती है, और उडुपी में तो उडुपी कृष्णा है ही, प्लस परशुराम जी का मंदिर भी है वहाँ। तो उडुपी कृष्णा है और उसके पास में परशुराम जी का मंदिर है वहाँ। तो वहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है आज के दिन। हम भी जाते थे जब मैं कॉलेज में था, मणिपाल में MBBS में कर रहा था, तो अक्षय तीर्थ को ज़रूर जाते थे हम। बहुत बड़ा फेस्टिवल्स होते हैं, और रथ यात्रा के निकलती है वहाँ पे लोकली। बहुत सारे लोग आते हैं, पता नहीं पूरे कर्नाटका से वहाँ, क्योंकि परशुराम जी का वैसे मंदिर का है, बहुत ही कम है, नहीं वहाँ पर है। तो परशुराम जी का अवतार हुआ। और दूसरा है, आज के दिन वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू की थी, आज के दिन ही। महाभारत उन्होंने गणेश जी को बुलाया, आप लिखिए मैं बोलूंगा। तो आज के दिन महाभारत लिखना शुरू की, क्योंकि ऑस्पिशियस है, नहीं, अक्षय तीर्थ को शुरू की, अक्षय तीर्थ को। और तीसरा है कि गंगा जी प्रकट हुई हैं आज के दिन भूलोक पे। तो कौन थे वो, कौन थे तपस्या की है, हाँ, भगीरथ जी। उन्होंने तपस्या की, और भगीरथ जी की तपस्या से गंगा जी इस भूलोक पे प्रकट हुई हैं आज के दिन। सो गंगा के बिना भारत का क्या इंपॉर्टेंस है, नहीं। तो आज के दिन ही गंगा जी प्रकट हुई। आज हरिद्वार जाओगे, बहुत बड़ा फंक्शन होता है। जो वो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे जो क्या कहते हैं, वो कौन सा मंदिर है जहाँ पे आरती अर्पण होती है, भूल गया मैं, क्या कौन सा टेम्पल है वो, बड़े बड़े लैंप्स नहीं करते वो भूल गया मैं टेम्पल कौन सा है। तो वहाँ पे घाट पे, हाँ, परमार्थ भवन में ना, हाँ, वहीं पे होती है शाम को। आज के दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वहाँ।
हर की पौड़ी पे भी बहुत भीड़ होगी, सब जगह दिए अर्पण कर रही होंगी गंगा जी को, उनकी आरती हो रही होगी। और चौथा है कि आज के दिन कुबेर जी को अपनी पोस्ट मिली थी। सबको अब कुबेर जी क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड है, देवताओं के। तो इसलिए आज के दिन तिरुपति बालाजी में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, क्योंकि तिरुपति बालाजी की स्टोरी कुबेर जी से ही लिंक्ड है। तिरुपति बालाजी अभी तक लोगों से डोनेशन ले रहे हैं कुबेर जी का लोन चुकाने के लिए, क्योंकि तिरुपति बालाजी ने जब पद्मावती से शादी की थी तो कुबेर जी से लोन लिया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पे मंदिर यहाँ पे रहूँगा और जो लोग मुझे डोनेशन देंगे तो मैं लोन देता रहूँगा, ऐसे चुका दूंगा गलियों में। तो वहाँ में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है कुबेर जी का। और पांचवी चीज़ है, आज के दिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र द्रौपदी को आज मिला था, वो कि भी अब तुम जब भी तुम्हें तुम्हारे खाना खत्म नहीं होगा, नहीं, जब तक 5 पांडव नहीं खा ले तब तक इसमें खाना आता रहेगा। 5 पांडवों ने खा लिया पूरा, कुंती ने खा लिया तो खत्म, फिर नहीं देगा अक्षय पात्र। जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक इसमें खाना आता रहेगा, तुम बनाती रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उनको अक्षय पात्र था, नेवर एंडिंग वेसल, कितना ही बनाओ। तो ये 5 चीजें आज के दिन हुई है। और अब ध्यान से देखो, ये पांचों चीजें जो हैं 5 पिलर्स हैं सोसाइटी के, समाज के। तो समाज को चलाने के लिए जरूरी हैं। क्या है भाई? परशुराम जी प्रकट हुए, धर्म की स्थापना। परशुराम जी ने कहा कि धर्म की स्थापना की ना, समाज के लिए धर्म जरूरी है। दूसरा, महाभारत लिखी गई, समाज के लिए पुराण, इतिहास, वेद शास्त्र जरूरी है। महाभारत तो सारे वेदों का सार है, तो वेद शास्त्र जरूरी है। सेकंड, नॉलेज, धर्म जरूरी है। धर्म की स्थापना मतलब जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस जरूरी है, परशुराम जी दोबारा लेके आए। और दूसरा है ज्ञान जरूरी, नॉलेज जरूरी नहीं। तीसरा है गंगा जी। गंगा जी मतलब क्या है? शुद्धता, मतलब मॉरल्स। समाज के लिए नैतिकता जरूरी है, वरना लोग जंगली बन जाएंगे। और चौथा है, समाज के लिए खाना जरूरी है, अक्षय पात्र, फूड। और पांचवा है फाइनेंस, पैसे जरूरी है। तो पांचों के पांचों इंसिडेंट्स आज हुए, यही हमें याद दिलाने के लिए कि भी समाज के लिए पांचों चीज़ें ज़रूरी हैं। परशुराम भी ज़रूरी है, गंगा जी भी ज़रूरी है, महाभारत भी ज़रूरी है, कुबेर जी भी ज़रूरी है, और अक्षय पात्र भी ज़रूरी है। उससे समाज चलता है। इसलिए आज के दिन इन सबकी पूजा की जाती है, हमें याद दिलाने के लिए कि सारे डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। और हमें सारे डिपार्टमेंट्स की, मतलब फॉर किंग्स स्पेशली, किंग्स जो थे वो आज के दिन सेलिब्रेट करते थे, ये पांचों चीज़ें रिमाइंड कराने के लिए कि भाई इन पांचों डिपार्टमेंट को देखो और इनको सेट करो। किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए 5 डिपार्टमेंट ज़रूरी हैं। कोई भी अगर अच्छे से चलना है तो पांचों चीज़ें होनी चाहिए। एटलीस्ट स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में तो ज़रूरी है। लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, नहीं शास्त्रों की, फिलॉसफी, और फिर उसके बाद मॉरल्स होनी चाहिए, नैतिकता सिखानी चाहिए लोगों को कैसे बिहेव करना है, और फिर उसके बाद शुद्धता होनी चाहिए, और पांचवा खाना, शुद्ध प्रसाद। तो चलेगी सिस्टम। एक भी चीज़ मिसिंग होगी, प्रॉब्लम है। तब अक्षय तृतीया, तब वो इंस्टीट्यूशन या वो लोग, वो समाज अक्षय काल तक हमेशा चलेंगे, ब्रेक हो जाएंगे। समझ गए? सो अक्षय तीर्थ है। अब ये सिर्फ हिंदू लोग नहीं मनाते आज के दिन, जैन लोग भी मनाते। जैनों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट अक्षय तीर्थ, अक्षय तृतीया बोल सकते हैं। जैनों के लिए भी इंपॉर्टेंट अक्षय तृतीया। क्यों जैनों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है आज के दिन अक्षय तृतीया? क्योंकि आज के दिन क्या था, ऋषभ देव जी जो है उनके, तो जैनों के सबसे पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव जी। तो जैन समाज में जाओगे तो वहां पे 24 तीर्थंकर आए हैं। पहले ऋषभ देव, आखिरी
महावीर स्वामी। तो तीर्थंकरों में ना एक प्रथा होती है कि जब ये तीर्थंकर बन जाते हैं, जैसे मेडिटेशन करते रहते तो तीर्थंकर बन गए। तीर्थंकर मतलब परफेक्ट व्यक्ति, उनके हिसाब से भगवान बन गए, लाइक परफेक्ट। तो जब फिर आँख खोलते हैं, जब खड़े होते हैं तो किसी से कुछ मांगते नहीं है लोग खाना वाना, तो एक संकल्प लेके खड़े होते हैं कि भी अब मैं खड़ा हूँ, अब वो संकल्प लेते हैं कि भी अब अगर मुझे कोई गन्ने का जूस देगा तो मैं लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा, फॉर एग्जाम्पल। तो ऋषभ देव जी ने संकल्प लिया हुआ था कि मुझे कोई गन्ना, अकॉर्डिंग टू देम जैन, जब वो ऋषभ देव तीर्थंकर बन गए तो उठे तो उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे कोई गन्ने का जूस देगा तो मैं लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा। तो एक गांव में घूम रहे थे लोग, उनको दे रहे थे चावल ले लीजिए, पूरी खाने को, उन्हें लिया ही नहीं। तो लोग बड़े परेशान थे, इतने बड़े महान संत हैं, हम उनको खिला ही नहीं पा रहे। तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, तो ऋषभ देव जी के जो पोते थे श्रेयांश कुमार, उनकी कथा में आता है, उनके पोते ने मेडिटेशन की कि ऐसे तो पता लगेगा नहीं ऋषभ देव जी का क्या संकल्प लिया, अपने मन में लिया ना, किसी को बता भी नहीं सकते। तो मेडिटेशन करके उन्होंने पता लगाया कि एक्चुअली उन्होंने संकल्प लिया है गन्ने के जूस का। तो फिर ऐसे वो गए उनके पास, गन्ने का जूस लिया, उन्होंने पी लिया, फिर उनका फास्टिंग टूट गई और फिर उसके बाद नॉर्मल चलने लगे जैसे भी। ऐसे ही है, ऐसे अजीब सा है, और अजीब संकल्प लेते हैं, आज भी लेते हैं जैन मुनि संकल्प। तो मेडिटेशन करेंगे और फिर अक्षय तीर्थ को संकल्प लेंगे आज के दिन कि हाँ, तो कि अगर मैं किसी घर जाऊँगा, अब अजीब थोड़े सन की होते हैं अब जाऊँगा तो किसी के घर, अगर मान लीजिए पिंक पेंट होगा और घर अंदर 4 रूम्स होंगे और फिर वो मुझे तिल देगा और पानी देगा खाने के साथ, तो मैं लूँगा। अब वो किसको क्या पता क्या है, वो जाते रहते हैं, मुनि जी ले लीजिए, भैया है ही नहीं, पिंक पेंट ही नहीं है अब ये आई डोंट नो क्या लॉजिक है, मगर ऐसे कर लेते हैं। जैसे महावीर जी ने संकल्प लिया था, पता है, महावीर ने संकल्प लिया था कि अगर किसी आदमी के पैर में बेड़ियाँ लगी होंगी और वो बेड़ियाँ लगी हों, बेड़ियाँ समझते हो ना, चेन लगी होंगी, और फिर वो मुझे तिल देगा अपने हाथों से बंधे, तो मैं ले लूँगा। अब ऐसे कौन देगा बताना दान? तो घूमते रहे, पता नहीं कोई खाया ही नहीं खाना। तो वहाँ पे पता नहीं एक औरत को किसी ने, स्लेव थी औरत, उसको बांधा हुआ था एक पैर में बेड़ी। तो वो घूम रहे थे, तो वो खड़ी हुई थी, ऐसे रो रही थी। तो साधु है, उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये तिल है, आप ले लीजिए। टूट गया, मतलब कंप्लीट हो गया उनका फास्ट। फिर वो अपना नॉर्मल चलने लगे। अब क्यों कर रहे हैं पता नहीं, बट ऐसी प्रथा है। अब आजकल भी जैन मुनि ऐसे करते रहते हैं। अक्षय तीर्थ को ही लेते हैं अपना संकल्प, वैसे भी शायद लेते होंगे, एग्जैक्ट नहीं पता, बट इस दिन तो लेके फिर अपना करते रहते हैं। सो ये जैनों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है अक्षय तृतीया। और फिर उसके बाद हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, गौड़िया वैष्णव के लिए ये इंपॉर्टेंस है नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंस तीन तरीके से है अक्षय तृतीया। हमारे लिए इसलिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम धनवन करें, उसको मल्टीप्लाई करें, हमें कोई मतलब ही नहीं गौड़िया वैष्णव को, इससे भक्ति से मतलब है। तो 3 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स है जिसकी वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है चंदन यात्रा। आज के दिन ही चंदन यात्रा शुरू होती है सारे मंदिरों में। चंदन यात्रा क्या होती है कि 21 डेज के लिए भगवान को चंदन लेप किया जाता है। देखा है ना आपने, जैसे मायापुर में सब जगह पूरा चंदन से होता है। तो चंदन को घिसते हैं, सब लोग घिसेंगे और फिर उसमें कैम्फर मिलाएंगे, सैफरन मिलाएंगे, सुगंधित द्रव्य मिलाएंगे और फिर भगवान को लेप करते हैं। क्योंकि आज के दिन से समर शुरू हो गई, गर्मी लग रही है ना, गर्मी तो लग रही है सबको। आज के दिन से गर्मी शुरू हो गई, स्प्रिंग खत्म, तो इसलिए चंदन यात्रा शुरू होती है 21 डेज के लिए। पहला ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है, चंदन लगाते हैं तो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज के दिन ही रथ यात्रा भी शुरू होती है जगन्नाथपुरी में, उसकी प्रिपरेशंस। रथ यात्रा आने वाली है, कब है? जून, जुलाई 16। तो आज से रथ बनाना शुरू करता है वो, मतलब सारे कलेक्शन, वुड कलेक्शन कर लेते हैं सब। आज के दिन से पूजा करके सबको, वो जो बनाने वाले होते हैं आज के दिन से शुरू करते हैं रथ यात्रा, रथ बनाना, जो भी बनाना, नया रथ जो भी करते हैं वो लोग।
आज के दिन से होता है वो शुरू टेक्निकली अक्षय तृतीया पे। और तीसरा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चैतन्य चरितमृत माधवेनपुरी का इंसिडेंस, क्योंकि जब अक्षय तृतीया शुरू हुई थी तभी श्रीनाथ जी ने बोला था माधवेनपुरी को कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे चंदन चाहिए, गर्मी शुरू हो गई, मुझे चंदन चाहिए। तो माधवेनपुरी फिर निकले जर्नी पे, नहीं जगन्नाथपुरी इधर उधर, और फिर उसके बाद चंदन लेके आए नहीं जगन्नाथपुरी से, और फिर खीरचोर गोपीनाथ का पूरा इंसिडेंस हुआ। जब जगन्नाथपुरी से चंदन लेके आ रहे थे तो बीच में खीरचोर गोपीनाथ जी ने उड़ीसा रेमोना में बोला कि भैया मुझे लगा दो, मैं वहाँ पे ले लूँगा, क्योंकि जब तक तुम आओगे अब तो मैं गर्मी से मर जाऊँगा। गर्मी इतनी हो रही है, वो भी वृंदावन की, वो भी श्रीनाथ जी गोवर्धन के ऊपर खड़े हुए हैं हिल पे। तो फिर माधवेनपुरी ने वहाँ पे फिर उनको चंदन लगा दिया। तो अक्षय तृतीया से हमें माधवेनपुरी जी का भी स्मरण आता है। इनफैक्ट अक्षय तृतीया से ये स्मरण आता है कि भक्त की सेवा कभी भी नष्ट नहीं होती। भगवान अपने भक्तों से सेवा लेते हैं। भगवान ने माधवेनपुरी से सेवा ली कि जाके लेके आओ, और माधवेनपुरी ने सेवा की भी इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतने बूढ़े थे, ट्रैवलिंग करने की हालत नहीं थी, बट वो कहाँ से वृंदावन से उड़ीसा गए चल के। ट्रेन व्रेन तो कुछ नहीं थी, बोट वोट कुछ भी नहीं थी, चल के जाना बहुत बड़ा टास्क है। कितना टाइम लगा होगा चल के, या बोट्स आता तो बोट से ही कवर कर लेते थे। यू नो लाइक वृंदावन में यमुना जी पे बैठेंगे, बोट से होते 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 फिर वो कहाँ पहुँच जाएंगे, गंगा जमुना सरस्वती, कहाँ है, प्रयाग। फिर वहाँ से फिर गंगा जी में बैठे होंगे, फिर वहाँ से पहुँच गए होंगे बंगाल, पूरा बंगाल वहाँ चले गए। फिर वहाँ से फिर बोट पे बैठ के ओशन पे, इंडियन ओशन से ट्रैवल करते 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 उड़ीसा पहुँच गए होंगे। तो आराम से बैठा, चलने की जरूरत नहीं पड़ती, और सेफ ही होता है, क्योंकि अब ज़मीन से जाओगे तो गुंडे डाकू वाकू होते हैं, मार देते हैं। तो जनरली ये रूट था, बट फिर भी टाइम तो लगता ही है, बूढ़े हैं, खाना पीना बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ही टुक दैट ट्रबल। तो अक्षय तृतीया पे गौड़िया वैष्णव के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सेवा, और सेवा में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो भगवान को पसंद है, भगवान स्वीकार करते हैं। सेवा में जो प्रयास है आज के दिन वो करना चाहिए। कोई भी सेवा करो उसमें प्रयास करो, चैंटिंग करो और अच्छे से करने की कोशिश करो, आप कोई सर्विस कर रहे हो और अच्छे से करो, पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, तो प्रयास मल्टीप्लाई होगा। अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब बढ़ता रहेगा, अब भक्ति में प्रयास बढ़ेगा तो आगे बढ़ोगे। आइडिया ये है गौड़िया वैष्णवों का। हमारा फोकस प्रयास पे, हमारा फोकस कृपा पे नहीं है। बाकी सारे वैष्णव संप्रदायों में या जो भी लोग हैं वो, या ढोंगी लोग, कृपा 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 कृपा, हम नहीं बात करते, हम करते हैं प्रयास। ये प्रयास करोगे कृपा आएगी, और प्रयास नहीं करोगे तो कृपा याचना का भी कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है उसका, कोई मतलब नहीं है। तो गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन में महाप्रभु ने हमें आज के दिन बताया, आज के दिन आप देखो कितना प्रयास कर रहे हो भक्ति में, कैसे वो प्रयास बढ़ाना है। ज़रूरी नहीं है हार्ड वर्क से, स्मार्ट वर्क से, क्योंकि हो सकता है ऐसा फुल टाइम आप पहले ही प्रयास कर रहे हो, नहीं उससे ज़्यादा क्या करोगे आप, स्मार्ट वर्क से प्रयास बढ़ाना है। तो ये चीज़ें आज के दिन सोचने वाली हैं। गौड़िया वैष्णव के लिए आज के दिन मनन का दिन है, और करने का दिन है, और स्ट्रैटेजी बनाने का दिन है, कैसे पूरे हम साल कैसे और काम करेंगे अच्छे से, कि भगवान की सेवा और बढ़ती रहे। अक्षय मतलब बढ़ती रहे, भगवान की सेवा और बढ़ती है और बढ़ती रहे। वो आज के दिन ये सारी कैलकुलेशंस बैठ के सोचना अच्छा है, क्योंकि आज के दिन ऑस्पिशियस है। मैंने बताया ना, आज के 24 आवर्स मंगलमयी है, कोई फ्लॉ है ही नहीं, कोई नेगेटिविटी है नहीं किसी प्लैनेट की। तो आपको जो आइडियाज़ आएंगे, जो आप करोगे वो फ्लॉलेस होगा, वो अच्छा होगा आगे जाकर। आज के दिन माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा आपका, अच्छे से चलेगा। आप देख लेना, अगर खुद करना चाहते हो वो बात अलग है, इन जनरल सही से चलेगा। सो दैट्स अ पॉइंट, इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। सो हरे कृष्ण, कुछ पूछना, कुछ कहना है? अक्षय तृतीया है।
ये जो बनिया लोग भी पूजा वूजा करते हैं आज स्पेशल, नहीं बिजनेसमैन लोग अपने छोटे मोटे जो बनिया वाले होते हैं पूजा वूजा करते हैं, हाँ भाई ठीक है आज हमारा बिजनेस चले, ये चले, अक्षय तृतीया रिचुअल्स हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, बट चलो ना से तो कुछ तो है, बस ये। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? इट्स नाइस। ठीक है फिर, we'll end up there. हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, अक्षय तृतीया की जय।